हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिलहाल में आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, आज मैं आपको फिर से आपको टेंस सिखाने चले आए। ठीक है, और एक नया अंदाज से आपको टेंस सिखाएंगे, बेसिक ट्रिक लगाकर। ठीक है, और आप इतना अच्छा सिखाएंगे कि आप टेंस कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये मेरा वादा करता हूँ आप। ठीक है, आप मेरे लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे वीडियो के लास्ट में, कि आपको समझ में आया कि नहीं ये बेसिक ट्रिक। ठीक है, आपको स्टार्ट है। चलिए सॉल्व करने के लिए, मतलब टेंस सीखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। ठीक है, मैं टेंस का ये चारों मतलब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर टेंस लिखे हैं, उसके चारों भाग लगते हैं। ठीक है, अगर आप जान लीजिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। टेंस कितने, 3 प्रकार कितने, और तीनों का 4-4 भाग और होता है। मतलब 3 हम टेंस तो लिखवा दिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस तो है 3। ठीक है, और ये तीनों का 4-4 और भाग होता है। क्या ये लिखवा है? इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, ये 4 आपको बेसिक ट्रिक दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग का ये। ठीक है, आप इतना रूल समझ लेंगे तो आप टेंस समझना सीख जाएंगे। ठीक है, ये आसान तरीका है टेंस सीखने का। ठीक है, चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 होते हैं। टेंस के भाग 3 होते हैं। अब ये तीनों का 4-4 भाग और होता है। कौन कौन सा? पर इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। आप कहेंगे कि ये चारों का लिखे, 4 किसी का लिखे 4, हमको 12 तो लिखना चाहिए। मान लीजिए इसका 4 हो सकता है, इसका 4, इसका 4, 4 3 12 हो सकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका चारों ये तीनों में लगता है, 4 ये तीनों में है। ठीक है, बस ये कंडीशन आ सकता है, मतलब इसके आगे बस जोड़ना। मतलब पूछ दिए प्रेजेंट का चारों रूल बताइए, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आ गया। अब पास्ट का पूछे तो यही, इसके आगे ये चारों का आगे पास्ट जोड़ देंगे, वही चारों का रूल हो गया। ठीक है, और फ्यूचर का भी इस चारों का रूल समझ जाएंगे तो ठीक है, आगे जोड़ देना है। ठीक है, फ्यूचर निकल गया। ओके, आपको इतना मालूम चलेगा प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार का, तीनों का 4-4 भाग और होता है। इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब इसके रूल कहाँ लगेंगे। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे इंडिफिनिट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, चुटकियों में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इसको इंडिफिनिट का हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल टेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल टेंस है। ठीक है, मतलब इंडिफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे सिंपल टेंस किसे कहते हैं, यही कहिए इंडिफिनिट को सिंपल टेंस करते हैं। ठीक है, वो मैं रोज काम करता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो इसके लास्ट में देखिए, अगर पहचानने का उपाय बता रहे हैं। ठीक है, अगर जिसके लास्ट में ता है, ती है, मतलब जिसके लास्ट में ता है, ती है आ जाएगा, वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, समझ गया। चलिए और हम लोग जानते हैं मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या था, डू या डॉज, डू या डॉज। ठीक है, अगर मैं पूछ मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं खाता हूँ, अगर ठीक है मैं खाता हूँ। ठीक है, आई ईट्स, आप कहेंगे इसमें डोज का क्यों प्रयोग नहीं हुआ? देखिए आप कभी भी इसमें तीनों पढ़ेंगे ना, डीड, विल, ये कुछ ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब में नहीं आ सकता। मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एसर्टिव सेंटेंस में नहीं आ सकता, मतलब निगेटिव इंटरगेटिव में आता है। डू या डॉज, डीड, विल आ सकता है। ठीक है, आ सकता नहीं, आता है। ठीक है, इतना समझ गए। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लगता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट में सारा के सारा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही हम लोग का सबसे मेन चीज है। ठीक है, समझ गए इंडिफिनिट का। अब जैसे हम इसका हम बता रहे हैं। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता, क्या उसका राम, राम डोज। अच्छा, सिंगुलर या प्लूरल के साथ हम लोग डू या डॉज का, डू रहेगा तो उसका लास्ट में ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट में डू या रहेगा या डू रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको सिंगुलर या प्लूरल देखेंगे, सिंगुलर है तो उसके साथ ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, प्लूरल साथ, इतना समझ गए, ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम कहाँ क्या क्या, राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम डोज गो, राम डू गो टू स्कूल, ये नहीं होगा, राम डोज ये रहेगा। ठीक है, राम डोज गो टू स्कूल। ठीक है, ये आप कह दीजिएगा, आपका सही होगा आंसर। ठीक है, इतना जान गए। चलिए और इसका पहचानने का उपाय, ता है, ती है, ते है, कुछ भी आ सकता है लास्ट में। मतलब जैसे मान लीजिए राम जाता है, ता लास्ट में तारा है ना, जाता, तारा नहीं है, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, चलिए अब वही देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस में। ठीक है, वही
इसका रूल ये देखते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। वही ये भी है, ठीक है। इंटरगेटिव और निगेटिव आता है, ठीक है, असर्टिव में आता है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए ता था तीथे तीथे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ता है ती है, ठीक है। जिसके लास्ट में राम जाता है, राम जाता था, ठीक है, सॉरी, राम जाता था, राम खाता था, वह घर जाती थी, ठीक है, मैं कल पढ़ाता था, ठीक है। यह आगे पूरा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर इंटरगेटिव या निगेटिव में लगता है, ठीक है, मतलब असर्टिव सेंटेंस में नहीं लगता है। मतलब शुरुआत में जो आता है आपको, जैसे मैं वो खाता था, ठीक है, खाता था वो, तो इसमें नहीं आ सकता है, मतलब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल टेंस में बताया ना, सिंपल टेंस में असर्टिव सेंटेंस इसमें नहीं उपयोग करते हैं। जब हम लोग निगेटिव या इंटरगेटिव आता है तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, ता था ती थे, ठीक है। अब हम कैसे इसका उपयोग करेंगे, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका, देखिए, मतलब मान लीजिए वह खाना नहीं खाता था, ठीक है, वह खाना नहीं खाता था, वह, ठीक है, ही अब उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, ही डिड नॉट ईटिंग फूड, ठीक है, इतना आप हो गया, ठीक है, वो खाना नहीं खाता था, हो गया। चलिए अब इसके वर्ब में भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, सब इंडिफिनिट में सब प्रेजेंट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसी में आता है हम लोग का फ्यूचर में भी वही हाल होगा, जो प्रेजेंट में पास्ट में हुआ था वही हाल इसमें भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसका भी वही रूल है, असर्टिव में विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ता हो, इसको पहचानने के लिए लास्ट में क्या हो सकता है, ता होगा, ती होगी, ठीक है, मतलब वह खाना खाता होगा, वह खाना खाती होगी, ठीक है, वह स्कूल जाता होगा, जाती होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं कल पढ़ाता हूँगा, ठीक है। ये सब आता है हम लोग का फ्यूचर टेंस का, ठीक है। इतना इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं मतलब विल, सेल का भी प्रयोग नहीं होता है, पहले विल का प्रयोग होता है, ठीक है। वो इतने आ जाता है बहुत सभी लगवा, ठीक है। पहले हम जानते हैं विल का प्रयोग, ठीक है। देखिए मतलब वह बाजार जाता है, ठीक है, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जाता होगा, ठीक है, वह बाजार जाता होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाता होगा, ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब आता है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब कहे थे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों का रूल यही है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें दिल का प्रयोग होता है, आप नहीं समझेगा, आप वो दिल का धड़कन न लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको एक नया तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। मतलब दिल का ध्यान दीजिए, बस ING उसमें, दिल के अंदर क्या है, ING, ठीक है। बस इसमें वर्ब के रहेगा हम लोग का सेकेंड फॉर्म, इसके अंदर जोड़ेंगे मतलब फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है, और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, ING, ठीक है। बस दिल का धड़कन क्या है, ING, ठीक है। आप इतना समझ गए, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यूअस हो गया EJMR, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, EJMR, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, जिसके लास्ट में रहा है रही है, ठीक है, रहा है रही है, जिसके लास्ट में आ सकता है, ठीक है, रहा है रही है रहे हो, कुछ भी आ सकता है, उसके लास्ट हमको क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, मतलब रहा रही आएगा लास्ट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे मैं कल पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, कल मैं पढ़ा रहा है, वह कल खाना खा रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, और पंखा चल रहा है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, जा रहा है कहा ना, वह ही, अब वह का मीनिंग ही हो जाएगा, ही, और उसके बाद ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका गो हो गया ना, गो फर्स्ट फॉर्म है, अब इसके लास्ट में क्या जोड़े हैं, गोइंग, ING गोइंग, ठीक है। इसलिए हमको ING जोड़ना है इसमें, ठीक है, जरूर ING जोड़ना, तीनों में जोड़ना है, ठीक है, पास्ट में, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में जोड़ना है, ठीक है, ING। उसके बाद जान गए, अब हम लोग का इसका स्ट्रक्चर देख लेना है, ठीक है। आपको बताएं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, I am eating a food, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है।
हो गया। अब चलिए अब होता है पास्ट में का वही, ठीक है। अब इसका प्रयोग होता है वाज या वेयर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है वाज या वेयर, और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है डिड का प्रयोग, ठीक है। अंतर है कि नहीं, इसमें वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे कॉन्टिन्यूअस के अंदर, ठीक है। जरूर ध्यान दीजिएगा इतना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के अंदर वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसे पहचानने के लिए रहा था रहे थे, ठीक है। रहा था रहे थे इतना मालूम चल गया तो आप टेंस बनाना सीख जाएंगे यार, इसको भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए रहा था रहे थे, ठीक है। वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, इसका स्ट्रक्चर भी देखिए। वह का मीनिंग ही, स्कूल जा रहा था। ही विल वाज, वेयर या वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ठीक है। इतना बना लिए। चलिए अब विल का विल भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रहा होगा रही होगी, उसको वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए रहा होगा रही होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का आता है इसमें भी वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें वर्ब का फर्स्ट व सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें भी वाज या वेयर लगा था, रहा था रहे थे, ठीक है। इसमें भी वही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब चलिए ये जान गए, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। परफेक्ट में क्या आता है वही रूल होता है, ठीक है। कौन सा रूल, अब देखिए इसमें हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें हैज या हैव का इसको पहचानेंगे कैसे, जिसके लास्ट में जिस मतलब आपको जब पूरेंगे मतलब जानिए वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। ये हम लोग का चुका लास्ट में आ रहा है ना, ये चुका चुकी, ठीक है। ये हम लोग जान जाएंगे कौन सा टेंस है, ये हम लोग का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। चुका है, चुकी थी, चुका थी, कुछ भी आ सकता है ना। ये प्रेजेंट हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। आप कितना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग का हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए राम स्कूल जा चुका है, ठीक है। राम स्कूल जा चुका है, ठीक है। ही हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही हैज गो टू स्कूल, ठीक है। गो टू स्कूल, गो, हाँ वही फॉर्म होता है, ठीक है। गो टू स्कूल, गॉन टू स्कूल होगा, ठीक है। गॉन टू स्कूल, सॉरी, मतलब इसका देखिए हम कहे थे थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म भाई मैं भुला गया था, ठीक है, सॉरी। इसके लिए हम लोग का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म जैसे मान लीजिए परफेक्ट में क्या होता है हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगा परफेक्ट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहे थे ना वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। हम कहें ही हैज गॉन टू स्कूल, गॉन, ये कौन सा थर्ड फॉर्म है, गॉन, ठीक है। आप तो नहीं मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड वर्ब का ये याद करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गॉन मतलब आपको ये थर्ड फॉर्म जितना फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड ये फोन आपको याद करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मुझे भी थोड़ा मोड़ा याद है, आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए और आता हम लोग का ये वाला आता है चुका था चुकी थी। ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। देखिए आपको लिखवा है ना यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग का हैड का प्रयोग करते हैं जरूर, ठीक है। अब इसका कौन सा टेंस है, चुका था चुके थे चुकी थी, ये कुछ आ सकता है, ठीक है। लास्ट में चुका था चुकी थी चुके थे, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा टेंस होगा, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मतलब नहीं आप बता रहे हैं वह मंदिर जा चुका था, वह मंदिर जा चुका था, ठीक है। वह मंदिर जा चुका था। ही हैड गो टू टेम्पल, ठीक है। वह स्कूल वह मंदिर जा चुका था, ठीक है। ये आपको तनी छोटा सा ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको तनी आसान तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका भी प्रयोग देख लिए परफेक्ट का, ठीक है। अब आता हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। जिसके लास्ट में आ जाएगा चुका है चुकी थी चुका है चुकी है, मतलब चुका होगा चुकी होगी, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। विल भी इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, हम कहें थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, ठीक है। इसका होगा आपको सॉरी यहाँ बता रहे थे ये गॉन टू, इसमें भी गॉन लगेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगेगा, सॉरी बुला जा रहा है, ठीक है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। चलिए विल विंग हो गया। चलिए अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चुका होगा, ठीक है। मैं कल पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है। मैं कल पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है। ही, ठीक है। ही विल हैव
ही विल हैव टीचिंग थॉट टीचिंग का थॉट फॉर्म होता है टीचिंग थॉट, ठीक है। टुडे, ठीक है, कल टुडे नहीं टुमारो, आने वाले कल, ठीक है, टुमारो, तो इसलिए हो जाएगा ही विल बी थॉट टुमारो, ठीक है। ये हो गया मतलब चुका था, मैं कल पढ़ा चुका होगा, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन बना दिए। अब हम लोग का आता है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो चारवा होता है, मतलब चारवा स्थान पर होता है, ठीक है। अब ये चारों का प्रेजेंट का फास्ट का फ्यूचर इसमें देखते हैं, ठीक है। इसके हम लोग इसको टेंस सीखने के लिए आसान तरीका, बोलो कैसे आप, स्ट्रक्चर मतलब जो इसके लास्ट में हो सकता है ना, हैव बीन, ठीक है, हैड बीन, ठीक है, ये लगाते हैं, ठीक है। और इसमें बीन नहीं है, ठीक है, तो बीन इसमें आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब हैव बीन आ गया इसमें, ठीक है। बस इसमें बीन लगाना है, ठीक है। इसका भी ट्रांसलेशन बता रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। इसका मैं आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। हैव या जिसके लास्ट में रहा, इसमें देखिए आपको कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रहा होगा, इसके लास्ट में क्या है, देखिए रहा है रही है, ये कंटीन्यूअस टेंस है ना, रहा है रही है। और इसमें क्या रहा रही है, दोनों भाई तो एक ही है। इसमें ये भी था, ये भी वाला एक ही है, ये भी वाला एक ही है, तीनों दोनों अलग है। आप पूछेंगे कहाँ है इससे अलग है, ये हम बता रहे हैं। देखिए ये पूर्ण हो गया, ठीक है, और ये देखिए चुका है, मतलब ये पूर्ण हो गया, मतलब वो काम हो चुका है, ठीक है। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हो चुका है, ठीक है। मैं आज पढ़ा चुका है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब यह मतलब संपूर्ण पूर्ण वाला है, ठीक है, मतलब पूरे तरीके से हो गया संपूर्ण, ठीक है। ये पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण मतलब ये पूरा हो गया है, ठीक है। वह काम करता है, ठीक है, मतलब रोज काम प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अरे चुका होगा मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे वह चुका था, वह काम कर चुका था, ठीक है, वह चुका है, ठीक है, वह काम कर चुका है, ठीक है, मतलब हो रहा था लेकिन ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये रहा था रही थी, ठीक है, मतलब एक काम हो भी चुका है और लगातार हो रहा है भी है, ठीक है। ये हम लोग टेंस जानेंगे, ठीक है। इसको हम पहचानने के लिए रहा था रही थी वही प्रक्रिया इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हैज या हैव लगाते हैं, ठीक है, हैव बीन। और इसमें एक चीज़ और स्ट्रक्चर लगाते हैं, सिंस का प्रयोग लगाते हैं, ठीक है। आपको मैं अभी नहीं बता सकता, तो वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हैड बीन लगाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग विल हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। आपको इतना बताइए, इसमें हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसमें ई डी जोड़ते हैं यार, देखते हैं, ठीक है। इसको हम कल देखेंगे, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर साइज बताएंगे आपको, ठीक है। इसी बात पर धन्यवाद आप मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ यार कोई भी दिक्कत आई होगी प्लीज़ आप सॉरी मांगते हैं, सॉरी, ठीक है।